सैकड़ों सैकड़ों चिड़िया यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। चिड़िया को क्या चाहिए? सिर्फ घोंसला चाहिए। उसको दाना नहीं चाहिए, उसको पानी नहीं चाहिए। आप उसको घोंसला दे दीजिए। आप देख रहे हैं सत्य कथन। दोस्तों, हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करे और कहीं ना कहीं आपको उस रास्ते पर चलने का आग्रह भी करे। आज नंगथड़ा गांव में हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाने वाले हैं जो कि एक पर्यावरण प्रेमी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण को लेकर के हर व्यक्ति को जागरूक होना आवश्यक है। तो हमें यहाँ आकर पता चला कि एक चिड़िया के रूप में जाने जाने वाला एक घर हमने पूछा तो रमेश चंद्र वर्मा का नाम उभर कर सामने आया। साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पर आप देख सकते हो वर्मा हाउस, एक चिड़िया की फ़ोटो इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। तो आज हम इनके घर की डेकोरेशन आपको दिखाएंगे, किस तरह से ये पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों का भय भी निकाल रहे हैं जो जैसे सांप, बिच्छू, गबेरा वगैरह जो है ना हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं, ऐसा हमने सुना था। तो किस प्रकार से इन्होंने लोगों को जागरूक किया है, हम उनके घर की सुंदरता को देखेंगे। ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं हम उस जगह पर जो जंगल होते हैं हमें एक ग्रीनरी की तरफ आकर्षित करते हैं। हम इसको जो है ना छोटा जंगल भी हम कह सकते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, किस तरह से रमेश जी ने यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था की हुई है। नमस्कार करते हैं हम आपको। नमस्कार सर जी, और सत्य कथन देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, स्वागत है जी आपका जी। तो सबसे पहले तो विश्व गौरैया दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। आप सभी को भी शुभकामनाएं और पर्यावरण प्रेमी सभी दर्शकों को विश्व चिड़िया दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं पूरे भारत भर के साथ साथ पूरे दुनिया भर में भी ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। और ये दिवस सिर्फ अकेले गौरैया को नहीं है, हमारे आसपास जितने जीव जंतु पक्षी है उनको समर्पित है, क्योंकि इकोसिस्टम में हर जीव का बहुत ही महत्व है। और जितने भी पक्षी हैं वो हमारे एक भोजन श्रृंखला में बहुत ही ज़रूरी हैं, उस भोजन तंत्र है जो उसको बनाए रखने के लिए। तो इसलिए मेरा तो काम यही है कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों को इस बारे में जागरूक करना और जितना हो सके घोंसले लगाना, पक्षियों को बचाना और उनके बारे में लोगों की जो अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, उनके बारे में उनको बताएं कि इनका पर्यावरण में कितना ज़रूरी घटक है। ये इनको हटा देने का मतलब है कि आपके एक मकान से एक ईंट निकालते जाएंगे तो उसी तरह से पूरा मकान गिर जाएगा। इसी तरह हमारे सांप, बिच्छू यदि में इनको पर्यावरण तंत्र से एक चीज़ को निकाल देते हैं तो उसके बहुत ही असर पड़ता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं खेती में बहुत कीड़े मकोड़े बढ़ गए, हम तरह तरह की दवाइयाँ डाल रहे हैं, तब भी ये ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि हमने जो भी हमारा सांप था, बिच्छू था और जो चिड़िया थी, पक्षी थे, दूसरे तरह के जितने किसान मित्र पक्षी हैं वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं तरह तरह की दवाइयाँ डालकर। तो इसलिए कि आज वक्त आ गया है कि इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस मुहिम में अपना मतलब पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पक्षियों को बचाएं, उनका संरक्षण करें। और यदि पेड़ पौधे कम हैं तो हम जैसे आप देख रहे हैं कि हम दूसरे तरीक़ों से भी इनको बचा सकते हैं। किस तरह से आपके दिमाग में ये मतलब प्रश्न उठा कि आप या हम किस प्रकार से हम पक्षियों को लेकर एक उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए एक अच्छा प्रयास करना चाहिए? जी, ये शुरुआत होती है आज से लगभग 20 साल पहले। जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तब हमने एक अखबार में पढ़ा कि 2020 में आपको गौरैया देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। तब मेरे मन में ऐसा आया कि ऐसा क्या है कि ये विलुप्त हो जाएगी, मैं तो इसको विलुप्त नहीं होने दूंगा। तब से मैंने ये मिशन बना लिया और लगभग आज देख लो 20 साल बाद मैंने अपना घर ही नहीं, आसपास के इलाकों में अब तक सैकड़ों घोंसले लगा चुके हूँ। उनसे हज़ारों पक्षी हर साल निकल रहे हैं और आप नतीजा देख रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ आते आपको पता लगेगा कितनी सारी गौरई है। तो मेरा घर है भारत का शायद ये एकमात्र ऐसा घर है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको घोंसले मिलेंगे। और घोंसले ही नहीं है, यहाँ पर चिड़िया भी हैं। आप देख रहे हैं कि गौरैया पक्षी है, आपको हज़ारों हज़ारों आसपास घूमते हुए मिलेंगे। जिसका नतीजा ये है कि हम जैसे खेती कर रहे हैं, आसपास के खेतों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ अकेले ही कीट खाने वाला पक्षी है। और एक अकेली गौरैया पूरे दिन में लगभग 500 से ज़्यादा सुंडी है और दूसरे कीड़े मकोड़े हानिकारक है उनको खाती है। तो इससे हमारे एक पर्यावरण को भी फ़ायदा हो रहा है, दूसरी तरफ किसानों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है।
यदि किसी किसी किसान खेत में अभी आसपास अगर 10 घोंसले भी ऐसे हों तो बहुत इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें कीटनाशक नहीं डालने पड़ेंगे। दूसरा जो हमारी जैसे अभी मिर्च या टमाटर की हम खेती कर रहे हैं तो एक ही चीज़ होती है उसमें सुंडी। और यदि आप ये सब्जी की खेती कर रहे हैं तो आप खेत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने पक्षियों के अनेक वहाँ पर पाइपें लगाई हुई हैं जिनमें चिड़िया रह रही हैं, तो जिससे हमें बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और आप घर में भी देख रहे हैं कि हमने जितने सारी खूब सारी यहाँ पाइपें लगाई हुई हैं, इनमें सभी में देखिए तरह तरह के घोंसले लगाए हैं, जिस पर हम स्टडी भी कर रहे हैं कि किस किस तरह के घोंसलों में चिड़िया रह रही है, जिससे उनसे पर्यावरण को या जैसा भी उनका माहौल है उसमें रहकर वो अपने बच्चों को और ज़्यादा मतलब अंडे दे रही हैं और उनके खुद का भी संरक्षण कर पा रही हैं। ये यहाँ से कैसे आपने मतलब सिस्टम को बनाया हुआ है? अब आप देखेंगे कि हमने इसमें 10 तरह के अलग अलग घोंसले लगाए हुए हैं पाइपों में। हाँ जी, और इनमें आप यहाँ पर पक्षी रह रहे हैं, चिड़िया रह रही हैं इनमें और अंडे दे रही हैं, और साथ में साथ इन पर स्टडी भी हो रही है कि किस किस तरह के घोंसलों में किस तरह के पक्षी रह रहे हैं। तो जिससे अभी यहाँ रहने लग गई हैं तो इनमें बहुत सारे बच्चे, अभी जैसे सीजन शुरू हो गया है इनका ब्रीडिंग टाइम है, तो कुछ दिन में पूरी दीवार भर जाएगी और आसपास के हज़ारों नहीं सैकड़ों सैकड़ों चिड़िया यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये सभी जो है जैसे वो ऊपर एक गत्ते का लगा हुआ है। हाँ जी, ये अलग अलग लगाए हुए हैं। इनमें देखते रहते हैं कि छोटी किस चीज़ की चिड़िया को कौन सा पसंद आता है। अच्छा। उसी हिसाब से तो हम उसी हिसाब से उनकी संख्या बढ़ाते हैं। ओके। तो यहाँ अकेला नहीं है, आसपास के खेतों में हमने बहुत से घोंसले लगा रखे हैं, घरों में बहुत लगा रखे हैं। स्कूली बच्चों की वर्कशॉप आयोजित करते हैं तो वो भी इससे सीखते हैं। वो तरह तरह के मॉडल बनाकर और आसपास लगाते हैं, जिससे कि उनको ये पता चलता है कि किस घोंसले में कौन सा पक्षी रह सकता है। तो मैंने बच्चों को सिखाया कि बच्चे अपने नाम से घोंसला लगाते हैं घर में कहीं भी, तो उनमें चिड़िया आती है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हैं कि पक्के मकान हो चुके हैं, पक्के मकानों में आप रंग रोगन कर देते हैं, टाइल लगा देते हैं, कहीं भी ऐसा जगह नहीं छोड़ते जहाँ की वो पक्षी बेचारा घोंसला बना सके। लेकिन मैंने आप देखे पूरे मकान को आस तरफ से कच्चा रखा हुआ है। पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, अनार के पौधे हैं, झाड़ीदार पौधे हैं, जिनमें पक्षी जैसे कोई शिकारी पक्षी आता है तो उनमें आकर चिड़िया छुप जाती है। जैसे आपने किस तरह से ये जो डंडियां लगाई हुई हैं ये पक्षियों के बैठने के लिए है क्या, कैसे किस प्रकार से है ये? यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने बांस लगाए हुए है। जब भी पूरे दिन चिड़िया घूम कर आती है और यहाँ पर बैठती है तो इनको बैठने के लिए भी जगह चाहिए। और इधर से आप देते हैं पक्षियों को दाना पानी, जिनके बच्चे हैं चूजे हैं उनको खिलाने के लिए पहले पक्षी यहाँ चिड़िया आएगी, वो बैठेगी, फिर वो देखेगी आसपास कोई शिकारी पक्षी तो नहीं है, तब जाकर वो उनको दाना खिलाएगी। इसलिए यहाँ का जो माहौल है वो हमने इसी तरह बनाया है कि पूरी तरह प्राकृतिक हो। कृत्रिम यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नहीं यहाँ हम पक्षियों को पाल रहे हैं, पालतू नहीं है। इनको जो भी माहौल दिया गया है वो प्राकृतिक दिया गया है। हमने सिर्फ दिया है इनको घोंसले की जगह। चिड़िया को क्या चाहिए? सिर्फ घोंसला चाहिए, उसको दाना नहीं चाहिए, उसको पानी नहीं चाहिए। आप उसको घोंसला दे दीजिए, बाकी काम वो अपने आप कर लेगी। हाँ, जहाँ रहने की व्यवस्था होगी तो खाने पीने की मतलब वो अपना जो सिस्टम है वो ढूंढ लेती है। एक गौरैया है वो 2 से 5 किलोमीटर तक के एरिया में जाती है। वहाँ उसको जहाँ भी पानी मिलेगा, कीट पतंगे मिलेंगे, उससे वो अपने खाने पीने की कमी पूरी कर लेगी, अपने चूजों के लिए भी ले आएगी। तो इसलिए मैं सभी पक्षी प्रेमियों को कहना चाहूँगा कि आप भोजन न डालें गौरैया को। और जैसे ही आप घर में कुछ भी खाना पीना बनाते हैं तो उसमें तरह तरह के तत्व अलग होते हैं जो पक्षी के लिए ठीक नहीं। आप दीजिए उन्हें सिर्फ पानी दीजिए, उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी रखिए, बाकी जो खाने पीने का है वो पक्षी अपना खुद प्रबंध कर लेगा। आप बस एक छोटा सा काम करिए, उन्हें सिर्फ एक घोंसला दे दीजिए। एक घोंसला लगेगा, उसमें हर साल 10 से 12 बच्चे निकलेंगे, जिससे हमें पर्यावरण को बहुत फ़ायदा होगा और उनकी संख्या बढ़ती रहेगी। इसलिए हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये विलुप्ति की कगार पर है। तो जैसे जब भी कहीं रोड बनते हैं ना तो पेड़ों को काटा जाता है, जो साथ लगते पेड़ हैं, लेकिन क्या उनकी उन पेड़ों की जगह पर दूसरे पेड़ लगाएं तो कितने समय में तैयार होंगे और उनका मतलब कितना फायदा रहेगा? तो जैसे मैंने अभी देखा है, हम बाहर जाते हैं देख रहे हैं, अभी नया हाईवे बन रहा है, वहाँ पर हज़ारों पुराने पेड़ थे जिनमें उल्लू रह रहा था, बाज रह रहे थे और भी दूसरे विलुप्त होने के कगार पर जो पक्षी थे। अब सभी पेड़ वहाँ से काट दिए गए हैं। तो न तो उन पक्षियों को जगह बची है, जिससे हमारा अभी पर्यावरण में भी बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा है कि अब जहाँ पर आपने पौधा लगाया उस पौधे को बढ़ने में 10 से 12 साल लगेंगे। अब 10 से 12 साल का नुकसान हम नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जब तक वो पौधा बनेगा तब तक वो पक्षी बेचारे बिल्कुल विलुप्त ही हो जाएंगे, उन्हें घोंसले की जगह बची नहीं है। तो इसलिए मैं तो सरकार से या पर्यावरण प्रेमियों से या
हमारी जो सिस्टम है उससे निवेदन करूंगा कि कम से कम कहीं भी बड़ी सड़क बनाने से पहले कुछ ऐसे पेड़ों का विशेष ध्यान रखा जाए जिन पर बड़े पक्षी रह रहे हैं, क्योंकि ये एक पर्यावरण का एक इकोसिस्टम है, भोजन श्रृंखला है, और उसको हम बुरी तरह से खराब कर चुके हैं। उसमें सांप है, सांप से ऊपर आपका बाज है, बाज के साथ कौवा है, छोटी चिड़िया है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं। इस एक पूरे सिस्टम को बचाना ज़रूरी है, लेकिन इस बीच में इतनी अव्यवस्था हो गई है कि धीरे धीरे सब ये छोटे जितने भी जीव जंतु है वो सब विलुप्ति कगार पर आ चुके हैं। इसका सीधा सीधा नुकसान है हमारे पेड़ों की कटाई। दूसरा सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है पक्के मकान बनने की वजह। आजकल आप देख रहे हैं घरों में, मकान में शीशे लग चुके हैं, टाइलें लग चुकी हैं, बिल्कुल वैसी कोई जगह नहीं। एक छोटा सा पक्षी आपके घर में आकर घोंसला बना चुके। अब आपसे कुछ दिन पहले तक देखेंगे तो हमारे घरों में बुजुर्ग वगैरह बोलते थे कि चिड़िया बोली आँख खोल ली, लेकिन ये तो अब तो बहुत दूर की बात हो गई है। ये चीज़ें तो गायब हो चुकी हैं, क्योंकि पक्षी हमारे बचे ही नहीं, या हमने कहीं जगह छोड़ी नहीं कि जहाँ पर एक चिड़िया आपके घर में घोंसला बना सके। तो मैंने इसी मुहिम को लेकर ये अभियान शुरू किया है। तो अब मेरा घर पूरी तरह से ऐसा तैयार हो चुका है जिसमें सबसे ज़्यादा घोंसले हैं। घोंसलों के साथ साथ ही हम अकेले घर में नहीं हैं, आसपास के दूसरे पेड़ों पर भी तरह तरह के बॉक्स लगाए जा रहे हैं। जो जैसा पक्षी है उस पर उसकी दिनचर्या को स्टडी करके तरह तरह के घोंसले बनाए जा रहे हैं। जिस पक्षी को जो घोंसला पसंद आता है हम उसी तरह का लगाते हैं, जिस माहौल में पक्षी अपने अंडे दे सके और उसकी सुरक्षा हो सके। जैसे गर्मी का समय आ गया है और गर्मी में क्या है कि पक्षियों को ज़्यादातर पानी की आवश्यकता होती है, तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि इस चीज़ के प्रति वो जागरूक हो? मैं सभी पर्यावरण प्रेमियों को संदेश देना चाहूँगा कि गर्मी का मौसम आ चुका है, आप उन्हें एक घोंसले की जगह दे दीजिए और आप उन्हें थोड़ा सा पानी जितना भी हो सके, दाना पानी अपनी ऐसी जगह रखें जहाँ पे छाया में ठंड हो और पक्षी आकर पानी पी सके। उसके साथ ही हमारे जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है तो पानी की ज़रूरत उन्हें भी है। जैसे जितनी पानी हम पीते हैं उतना चाहिए आपका घर में आसपास रहने वाला बंदर हो, कुत्ता है, गाय है, आप उनको भी पानी रखिए। वो भी हमारे पर्यावरण में अपना महत्व रखते हैं, जगह उनको भी चाहिए, भूख प्यास उन्हें भी लगती है। तो इसलिए कि आप अपनी भोजन की ज़रूरतें, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हुए उनके भी दाने पानी का प्रबंध जरूर करें। और आपके उस स्थान पर भी हम चलेंगे जहाँ पर आपने घोंसले वगैरह बना रखे हैं, तैयार कर रखे हैं। साथियों, जैसे रमेश चंद्र जी हमें बताएंगे कि अगर आप पक्षियों के घोंसले बनाने के इच्छुक हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के पक्ष में हैं, तो हम रमेश जी से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इन घोंसलों को बनाया जाए। यहाँ पर बना रखे हैं, किस प्रकार से आप मतलब सलाह देंगे ताकि वो घोंसले बनाएं और अधिक से अधिक पक्षियों को प्रोटेक्शन दे सके? तो जी, अब तक तो हम बात कर रहे थे पक्षियों को बचाने के बारे में। अब मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में हम कम से कम खर्च में इको फ्रेंडली घोंसले लगा कैसे सकते हैं और छोटे से प्रयास से छोटे से पक्षी को बचाया कैसे जा सकता है। आपको आसपास ये एक पाइप मिल जाएगी। इस तरह की पाइप आपको कहीं भी कबाड़ की दुकान से, यदि किसान है तो आपके खेत में मिल जाएगी। आपको एक टुकड़ा लेना है ऐसे 1 फीट का। आपके घर के पीछे कोई भी खाली जगह पड़ी है, या जैसे आप देख रहे हैं हमारे ये पशुओं का बाड़ा है, तो आप इधर देखेंगे तो ये देखिए उसमें चिड़िया बैठी है। हमने ये पाइप लगा दी है और इसमें चिड़िया ने घोंसला बना भी लिया है, क्योंकि अभी इनका ब्रीडिंग टाइम शुरू हुआ है। और ये पाइप हमने 4 दिन पहले ही लगाई है और लगाते ही देखिए इसमें चिड़िया आ गई है। तो मैं सभी पक्षी प्रेमियों से ये कहना चाहूँगा, आपको इसमें ज़्यादा सीखने की और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 1 फीट की पाइप लीजिए। आपके घर में पक्षी जहाँ भी आपको पक्षी कम नज़र आते हैं, आपके घर का पशुओं का है या आपके खेत में कमरा बना हुआ है, आपको सिर्फ ये पाइप लगानी है। 1 फीट की पाइप हर साल आपके हज़ारों चिड़िया को बचा सकती है। आपको फ्री में मिल जाएगी, या आप इसे कहीं से थोड़ा कीमत अदा करके भी ले सकते हैं। और पूरी तरह इको फ्रेंडली, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं है। जबकि चिड़िया को तो बहुत ज़्यादा ये पसंद है, क्योंकि इसमें आप सेफ्टी रहेगी, पानी से बच सकती है और लगाने में आसानी है। तो आप जैसे देख सकते हैं हमने पूरे इसमें पशुओं के बाड़े में पूरी तरह से 50 से ज़्यादा पाइपें लगाई हुई हैं और सभी में सभी आप जैसे देख भी रहे हैं, सभी में पक्षियों ने तरह तरह की अलग अलग चिड़ियों ने घोंसले बना भी लिए हैं। तो सबसे यही है कि हम बड़े प्रयास की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा प्रयास आपके हर साल हमारी हज़ारों चिड़िया को बचा सकता है और हम उनको विलुप्त होने के कगार से बचा सकते हैं। जो भी इस तरह की पाइपें लगवाना चाहें तो आपको मामूली खर्च में थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे हमने गाँव में जगह जगह लगवाई हुई हैं और ये सेवा हम फ्री दे पा रहे हैं, फ्री ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग हमसे जुड़कर ले सकते हैं। तो इसलिए कि इस पक्षी को बचाने के लिए
जो कुछ भी हम इको फ्रेंडली कर रहे हैं और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। गांव में भी हमने जगह जगह बहुत से गांव में लगवाए हैं, खेतों में लगवाए हैं। तो कोई भी किसान भाई, पक्षी प्रेमी यदि हमसे संपर्क करके इस बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहेगा तो हम पूरी तरह से निःशुल्क है और 24 घंटे कभी भी आपको इस बारे में सुविधा और सेवा दी जा सकती है। जहाँ भी कोई नया मकान बनता है वहाँ पर कहीं ना कहीं पक्षियों के रहने की व्यवस्था के लिए पाइप लगाते हैं, उनकी जगह छुड़वाते हैं ताकि पक्षियों को एक आश्रय मिल सके। देखो हवा कूलर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये है, तो ये आप देख सकते हो किस तरह से रमेश जी जगह छुड़वाकर पक्षियों के रहने की व्यवस्था करवाते हैं। तो रमेश जी मतलब जहाँ मकान बनता है वहाँ मतलब अपने गांव में प्रत्येक घर में ही ऐसा करवाते हैं क्या? जी, कहीं भी आते जाते हम देखते हैं कि नया मकान बन रहा होता है तो हम उनसे मकान मालिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बहुत अच्छा मकान बना रहे हो, कृपया 2 फीट की जगह आप उन पक्षियों को भी दे दीजिए ताकि वो भी अपना घर बना सके। घर उनका भी है, घर हमारा भी है। तो आप देख पा रहे हो जैसे ये नया मकान बन रहा है तो हमने इनसे निवेदन किया कि आप थोड़ी जगह छोड़ें और हम इसमें पाइप लगाएंगे। तो हमने यहाँ पाइप लगा दी है और देखिए पक्षियों ने यहाँ, चिड़िया ने घोंसला बनाना शुरू भी कर दिया है। तो जितने भी मकान मालिक हैं या नया मकान आप बनाना चाह रहे हैं तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मकान बनाएं कृपया 2 जगहों के एक बेचारी छोटी सी चिड़िया के लिए ज़रूर छोड़ें ताकि वो भी अपना घर बना सके, वो भी अपने 2 बच्चों को इसमें रख सके और हमारे पर्यावरण को मजबूत बना सके। इसके अलावा मतलब आप किन्हीं बच्चों को या युवाओं को कोई ट्रेनिंग वगैरह भी देते हो क्या? जी, हम जी स्कूलों में वर्कशॉप करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और बाकायदा उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो बच्चे भी सीख पा रहे हैं, स्कूली बच्चे हैं, ये अपने मॉडल बनाते हैं, हम तरह तरह के उन्हें घोंसला बनाना सिखाते हैं और उससे वो सीख भी पा रहे हैं। और जहाँ के भी घोंसले लगाते हैं उन घोंसलों पर अपना नाम लिखते हैं, किसी भी बच्चे का अपना खुद का नाम लिखते हैं। तो जैसे उसमें चिड़िया आती है, पक्षी कोई भी घोंसला बनाता है तो उससे बच्चों को एक पॉजिटिव संदेश भी जाता है। जी जी जी। तो बेटा क्या नाम है आपका? साहिल। तो आप किस तरह से मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं, किस तरह से प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्या कुछ मतलब आगे की क्या योजनाएं रहती हैं? मैं घोंसले लगा रहा हूँ जिससे ये प्रेरणा मुझे रमेश अंकल से ये प्रेरणा मिली है कि चिड़ियाओं के लिए बेचारे छोटे नन्ही सी जान है, इनके लिए हमें घोंसले लगाने चाहिए। इसी देखिए कि मैंने ये घोंसले लगाए हैं रमेश अंकल के कहने पर। अच्छा ये आप मतलब रमेश जी ने कहा तो आपने ये लगाए हैं। हाँ। लगाए हैं, वेरी गुड, क्या बात है। रमेश अंकल ने मुझे ट्रेनिंग दी है जिसके कारण इसमें चिड़ियाएं अपना बसेरा बनाती है। इनमें आती है चिड़ियाएं? हाँ आती है इसमें तो चिड़ियाएं। सुबह जब आप उठते हो तो चिड़ियों की चहचहाट है, आपको मतलब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे कि चिड़िया सुबह चिड़चिड़ाती हैं और अपनी बोली गाती हैं। जैसे कि मैं इन्हें घोंसले लगाए हैं, जैसे इसमें चिड़िया बसेरा बनाती है। धन्यवाद। वेरी गुड। क्या नाम बताया बेटा? साहिल। साहिल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। दूसरे बच्चों को बताते हो? हाँ दूसरे बच्चों को बताता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर पक्षी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो प्रकृति की शोभा है वो खत्म हो जाएगी, है ना? हाँ। तो दूसरे बच्चों को आप अधिक से अधिक बताएं। ठीक ठीक है, पक्की बात है ना? हाँ। वेरी गुड। और भी बच्चे हैं क्या ट्रेनिंग में जो जैसे रमेश जी बताते हैं? मैं बच्चों को सिखाता हूँ क्लास में। जैसे मेरे दोस्त हैं वो भी अपने घरों में घोंसले लगाते हैं और वहाँ पर उनकी वीडियो तस्वीर भी दिखाता हूँ। धन्यवाद। ओके, थैंक यू बेटा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में साझा कीजिए ताकि रमेश की तरह और लोग भी जागरूक हो सके। दोस्तों की जो प्रतिक्रियाएं हमें ऊर्जावान बनाती हैं और कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो प्रेरित करते हैं और रमेश लोगों को प्रोत्साहन करने में लाभकारी सिद्ध होते हैं। नमस्कार।